हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक आइटम लेकर आई हूँ और वो है आज हम बनाएंगे मास्क। तो अब मास्क कैसे बनाना है तो उसके मेजरमेंट के लिए आज मैंने अपनी डॉल को यहाँ बैठाया है और इसी से मैं मेजरमेंट बनाना सिखाऊंगी। और ये जो डॉल आप देख रहे हैं इसको मैंने दूसरे अपने चैनल नंदिनी क्राफ्ट चैनल पर बनाना सिखाया है। आप इसको बना सकते हैं, ये उठ बैठ खड़ी सब हो जाती है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो इंची टेप लेना है और माथे से इस तरह से, ये जो माथा है फोरहेड है, यहाँ से इसको इंची टेप को लेना है और पीछे तक ला करके इस तरह से लपेटते हुए, अब गुड़िया है तो लपेटने में थोड़ा दिक्कत आएगी, तो आप आगे वाला तो समझ ही गए, पीछे मैं बता देती हूँ। इसको हम इस तरह से आगे माथे से लेंगे और इंच टेप को इस तरह से रखना है कि यहाँ पर ये इंच टेप का पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, जितना भी आपको यहाँ पर रैप करना हो उतना बढ़ा करके लेना है। तो मैंने इसको यहाँ पर इतना बढ़ा दिया है। तो इसी तरह से इसकी नाप लेनी है, मतलब जितना अंदर जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 2 इंच अंदर लिया तो 2 इंच इसको भी हम बाहर लेंगे। इस तरह से 2 इंच आपस में यहाँ पर रैप हो जाना चाहिए। तो इस तरह से मेजरमेंट लेना है और अब बनाना सिखाती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है, मैंने ये अपने साइज़ का लिया है। तो साइज़ जो है मुझे 25 चाहिए। तो मैंने इसको इस तरह से रखा कपड़े को। कोई भी कपड़ा काटने से पहले उसको पहले फोल्ड करके देख लें कि आपका जो ये हिस्सा है, ये ट्रायंगुलर वाला फोल्ड करने के बाद ये हिस्सा आपका जो मेजरमेंट लिया है वो आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको लिया, तो ये मेरा 25 हो गया है इस तरह से। तो अब इसका जो किनारा है वो 20 इंच आया, तो उसको उससे मतलब नहीं है, हमें ये साइज़ चाहिए। तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो स्क्वायर पीस अपने आप निकल आएगा इस तरह से। तो अब ये तो आप समझ गए होंगे। अब हमें करना क्या है, इस स्क्वायर पीस को पहले हम चारों तरफ से सिंगल फोल्ड इस तरह से करके सिल देंगे। इसको तैयार करने के बाद इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा पीस अंदर करते हुए इसको वापस हम ट्रायंगुलर शेप में ले आएंगे। अब इसको ट्रायंगुलर शेप में लेने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब ये हमारा नीचे का हिस्सा आ गया। अब इसको हम ऊपर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब ये जो हमने फोल्ड किया यहाँ पर, ये दोनों सिरे हमारे यहाँ आ गए। अब यहाँ ये सेंटर मार्क करेंगे, इस सेंटर मार्क से 2 इंच डाउन जाएंगे, 2 इंच डाउन जाएंगे। 2 इंच डाउन पर निशान लगाने के बाद आपको माथे पर जितना रखना हो उतना रखने के बाद, मैंने तो 2 इंच रखा है, 2 इंच वैसे काफ़ी होता है। और 2 इंच रखने के बाद फिर इसमें हम 1 इंच डाउन जाएंगे, एक निशान और लगाएंगे। अब ये जो 1 इंच का हमने निशान लगाया है इसमें हाफ इंच और इसमें बीच में एक मार्क कर देंगे, यानी 1 इंच को हाफ एंड हाफ यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देंगे। इधर से ये जो 2 इंच पर मार्क किया था, इधर से 2 इंच यहाँ तक इस तरह मार्क करेंगे और इधर भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये हमने 2 इंच डाउन जा कर के और फिर यहाँ से 2 इंच का मार्क किया, फिर 1 इंच डाउन जा कर के फिर 2 इंच का मार्क किया और सेम इसको इस तरह से डार्क कर लेंगे चौक से ही और इसको खोलते हुए इस तरह से दूसरी तरफ ट्रेस कर लेंगे। ये ट्रेस हो गया, ये हमको यहाँ पर पूरा शेप आ गया। तो ये हमारा 1/4 इंच का एक शेप आ गया यहाँ पर। अब इस पर हम सिलाई करेंगे एकदम, इस जो हमने ये लाइन खींची है इसी पर मशीन चलानी है।
इसको सिलने के बाद अब ये जो ऊपर का हमारा हिस्सा है जहाँ से हमने फोल्ड किया था, इसको हम पूरा कट कर देंगे। कपड़ा बिल्कुल नहीं खींचना है, क्योंकि कपड़ा हमने ट्रायंगुलर शेप में किया है तो वो और ये भी हो जाएगा। कट होने के बाद बहुत आराम से इसको कट कर दें। इसको कट करने के बाद अब ये जो शेप हमने लिया है इसको फोल्ड करेंगे और बीच में से कट करें इस तरह से। अब ये भी हमने कट कर लिया। अब इसको कट करने के बाद ये जो कट किया था इसको भी हम सिंगल फोल्ड दे करके सिलाई कर देंगे। ये इसी में जुड़ा रहेगा और नीचे का हटाते हुए बिना खींचे कपड़ा इसको जो कट किया है पूरा इसको सिल देंगे 1 फोल्ड। अब ये हमने दोनों तरफ जो कटिंग की थी वो हमने सिल दी है। और यहाँ पर ये जो 2 इंच वाला एरिया हमने कट किया था, अब यहाँ से ऊपर वाले पीस को दूसरे साइड में निकालेंगे, पूरा बाहर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से गैप आ गया। अब इसको हमने पलट दिया है। अब पहले हम यहाँ पर इसकी फिनिशिंग देंगे। ये जो हमने एरिया 2 इंच वाला कट किया था इसको फिनिशिंग देंगे, बराबर से रखते हुए अच्छे से चारों तरफ दाब मशीन चला देंगे। दाब मशीन देने के बाद एक चाप की दूरी पर एक मशीन और चला देंगे। ये जो हमने एक चाप की दूरी पर मशीन चलाई, इससे जो अंदर हमने कटिंग करके कपड़ा पलटा तो वो गोल होके ऊपर नहीं आएगा, वो वहीं दब जाएगा और थोड़ी सी यहाँ पर थिकनेस आ जाएगी तो एक शेप बना रहेगा। अब हमें क्या करना है कि ये सिंगल फोल्ड जो किया था इन सबको इस तरह से मिलाते हुए इस पर इसको जोड़ते हुए पूरी मशीन से इसको बंद कर देंगे, मशीन चला देंगे चारों तरफ। तो फोल्ड इसीलिए किया था कि एक तो यहाँ पे हमने कट किया तो ये और भी हो जाता, ज़्यादा खिंचाव करने पे बार बार पलटने पर। पहले ही सिल देने से बस खाली इसको अब हमें सिंपल एक के ऊपर एक रखना है और जोड़ देना है। तब इसको हम जोड़ देते हैं। अब ये हमारा इस तरह से भी तैयार हुआ है। अब इसमें हम वेलक्रो लगाएंगे। तो वेलक्रो मैंने यहाँ पर 4 इंच की ली है। एक पार्ट इधर लगाएंगे इस तरह से, अब यहाँ पर जो वेलक्रो हमने लगाई तो अब दूसरे सिरे पर हम एक वेलक्रो इधर लगेगी तो एक वेलक्रो हम जस्ट अपोजिट साइड में लगाएंगे। तो जहाँ से वेलक्रो का ये सिरा शुरू होता है बिल्कुल वैसे लगाना है। बाकी जो कपड़ा आपका निकल रहा है उसको निकल जाने दीजिए, एकदम बराबर से रखते हुए लगाना है।
ये मास्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों तरफ से पहना जा सकता है। आप चाहें तो 2 कलर के कपड़े लगा करके भी तैयार कर सकते हैं, नहीं तो एक ही कलर के कपड़े में तैयार करके लगा सकते हैं। अब मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ। सिंपल इसको उठाना है और ये इस तरह से सामने पूरा कवर हो जाएगा और ये माथा भी आपका इस तरह से ढका रहेगा और आंखें पूरी खुली रहेंगी। तो इस तरह से जेंट्स के लिए भी आप लोग बना सकते हैं। ये खास तौर पे जेंट्स के लिए ही है वैसे ये, और लड़कियों के लिए तो फुल फेस मास्क आता है, और जेंट्स लोग हेलमेट वगैरह पहनते हैं या कैप वगैरह पहनते हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। इस तरह से पीछे वेलक्रो लगा दिया और आँखें पे, आँख और सॉरी फोरहेड और आपका जो चेहरा है ये ढका रहेगा और ये डबल लेयर भी है। तो इस तरह से फेस मास्क बना सकते हैं। और यहाँ पर ये जो वेलक्रो है आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, और मतलब अगर टाइट फिट बनाना है तो टाइट फिट मेजरमेंट लेने के बाद उसको उसी हिसाब से वेलक्रो को आगे पीछे लगा सकते हैं। इस वेलक्रो को इधर खिसका सकते हैं, ये वेलक्रो को इधर खिसका सकते हैं। तो इस तरह से टाइट फिट करके बनाइए और जो घर में लड़के हैं या जेंट्स हैं उन लोगों को दीजिए, तो सुरक्षित भी रहेंगे और घर की बनी हुई चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होगा। कम खर्च में अच्छी चीज़ बन जाएगी और ये इस तरह से रैप हो जाएगा, ये इस तरह से दिखाई देगा और पूरी तरह से ये वॉशेबल है। कॉटन कपड़े का बनाइए, सुरक्षित रहेगा। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।